नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बिहार सरकार द्वारा संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनसंवाद कार्यक्रम। जिला अधिकारी के निर्देश के अनुरूप जनसंवाद का कार्यक्रम रखा गया। सरकार की सभी योजनाओं के बारे में आम लोगों को जानकारी दी गई और अभी जो योजनाएं चल रही हैं उसकी भी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। क्षेत्र में काम के दौरान होने वाली समस्याओं को लेकर सभी पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करने को लेकर चर्चा की गई। यह बातें अनुमंडल अधिकारी राकेश कुमार ने गौरा 2 पंचायत के पंचायत भवन में बिहार सरकार द्वारा संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों को सुलभ कराने हेतु जनसंवाद का कार्यक्रम के दौरान कही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीईओ राम उदय महतो ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें वर्ग प्रथम से लेकर अष्टम तक के छात्रों को मुफ्त में किताब दिया जा रहा है, छात्रवृत्ति दी जा रही है और छात्राओं के लिए हाई स्कूल में साइकिल दी जा रही है। वहीं मैट्रिक पास होने के बाद छात्राओं को 10,000 रुपया दिया जाता है। अगर किन्हीं लोगों को कोई भी समस्या हो तो प्रखंड शिक्षा कार्यालय में आवेदन देकर हमें सूचित करें, उसे त्वरित निदान किया जाएगा। उद्यान विभाग के पदाधिकारी ने बताया, क्षेत्र के लाभुकों को फलदार वृक्ष सहित अन्य वृक्ष लगाने में सरकार द्वारा 90% की सब्सिडी दी जाती है। सभा को संबोधित करते हुए श्रम पदाधिकारी ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अगर कोई भी समस्या परेशानी होती है तो कार्यालय में संपर्क कर हमें जानकारी दें। किसी भी बिचौलिया के चक्कर में ना पड़े। वहीं सरकार के द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री हरित कृषि योजना, पंचयंत्र योजना के अंतर्गत उपकरण की वितरण की जाती है। यह सभी ऑनलाइन आवेदन देकर हमसे संपर्क करें। सभा को संबोधित करते हुए प्रखंड कल्याण पदाधिकारी ने बताया, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जिला में आवासीय छात्रावास की व्यवस्था की गई है, जिसमें छात्रों को महीने में 9 किलो चावल, 6 किलो गेहूं और 1,000 की राशि दी जाती है। इस विभाग के अंतर्गत पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं और छात्रवृत्ति दी जाती है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए प्रखंड कार्यालय में संपर्क कर इसका लाभ उठाएं। जिन लोगों का पशु बाढ़ के पानी में या नदी में कहीं डूबकर मृत्यु होती है, इसके लिए सरकार के द्वारा सहायता दी जाती है। इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य कागजात लेकर कार्यालय पहुंचे, उन्हें उचित लाभ दिया जाएगा। सभा को संबोधित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया, प्रखंड क्षेत्र में सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ लाभुकों को दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में आवास योजना के लिए 1,20,000 और मनरेगा के तहत 18,000 रुपया मजदूरी के रूप में दिया जाता है। जिन गरीबों को भूमि नहीं है, भूमि क्रय के लिए सरकार के द्वारा 60,000 रुपये की सहायता दी जाती है। सरकार के द्वारा शौचालय के लिए 12,000 रुपये की सहायता दी जाती है। इसका जवाब पदाधिकारी नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि हम पत्र के माध्यम से जिला को सूचित कर दिए हैं। जिला से आदेश प्राप्त होने के उपरांत पंचायत में भवन में ही RTPC काउंटर शुरू कर दिया जाएगा। मौके पर मौजूद ASDM अविनाश कुणाल, DCLR चंदन कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार, सुश्री रश्मि, पंचायत राज पदाधिकारी नीतीश कुमार, BE राम उदय महतो सहित अन्य पदाधिकारी, पंचायत के मुखिया पंकज पासवान, पूर्व मुखिया अशोक सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। बेगूसराय के तेगड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। वो वाला बात नहीं, रियल में जिसको जमीन नहीं है वो जा करके अपना एक एप्लीकेशन दे देंगे हमारे यहाँ या सीओ के यहाँ या इस्लाम साहब के यहाँ, कहीं भी एसडीएम साहब से आप एप्लीकेशन दे दीजिए। उसका जांच करा करके हम लोग सर्वे करवा रहे हैं। जो भी भूमिहीन लोग हैं उनको सरकार के द्वारा जमीन दिया जाएगा। सरकारी जमीन जहाँ भी हो वहाँ पे हम लोग उसको बता रहे हैं। इसके पहले भी बताया गया है और अभी सर्वे चल रहा है। और जैसा बताया गया आपको कि जाति आवासीय या फिर जो भी योजना वगैरह का अप्लाई करना है, आप लोग RTPS काउंटर पे जाकर के अप्लाई करिए और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। RTPS में मुफ्त में होता है। किसी भी एजेंट और या लोगों से झांसे में नहीं आना है, उसके बारे में नहीं पढ़ना है। RTPS से आराम से हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप अधिकारी से पूछिए, किसी से भी। हम लोग आपके सेवा के लिए हमेशा रहते हैं। अब DPRO साहब आपको बताएंगे जो सरकारी योजना चल रहा है, नदी गली है, सड़क का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से
जो भी विकासात्मक योजनाएं चलती हैं वो हमारे ग्राम पंचायत से मुखिया जी के द्वारा वार्षिक रूप से विकास जीपीडीपी बनाई जाती है, जिसके बाद पूरे 1 साल तक जो भी ग्राम पंचायत में काम या कार्यशैली होगी उसका पूरा काम 1 साल तक किया जाता है। क्योंकि हमें अनुदान की राशि केंद्र और राज्य सरकार से मिलती है, तो उसी समय पे केंद्र एवं राज्य के कुछ दिशा निर्देश है जिसके अनुरूप हम लोगों को काम करना पड़ता है। जो दिशा निर्देश मुख्यतः सभी जगह पूरे राष्ट्र में लागू हो रही है, उनमें से 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसपे हम लोगों को, हमारे ग्राम पंचायत को, मुखिया जी को काम करना है और जो पूरे बिहार में लागू हो रही है। उसमें सबसे पहले अभी चल रही है सोलर लाइट, जो आपके गौरा 2 में 4 वार्डों में जिसका स्थापन हो चुका है। हो सकता है अभी कुछ लाइटें खराब हो गई हैं, बारिश का भी मौसम है, लेकिन जो भी लाइट खराब हो, ठीक है, आप उसका डिटेल व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, जो एजेंसी लगाई गई उसको भेज दिया जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। अभी 4 वार्डों के हिसाब से 40 लाइटों का स्थापन हो चुका है। आने वाले इस वर्ष में आगे के 8 वार्ड जो बचे हैं उन सभी 8 वार्डों में 10-10 सोलर लाइट का स्थापन होना बाकी है, जो कि इस अलग मजदूर हैं उनसे संबंधित योजना है। टोटल इस तरह के लगभग 20 कैटेगरी का मजदूर का निबंधन हमारे विभाग द्वारा कराया जाता है, जिसमें उनके घर में बच्चे के जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक उनके परिवार को लाभ मिलता है। अलग अलग लाभ है, जैसे अगर बच्चे की जन्म होती है तो 90 दिनों की मजदूरी उनको भुगतान की जाती है। बच्चे की पढ़ाई के लिए अगर उनका बच्चा 10 या 12 के फर्स्ट डिवीजन से पास करता है तो 10,000, 15,000 और 25,000 की राशि दी जाती है। उसी तरह 2 बच्चियों के विवाह में विवाह सहायता अनुदान की राशि दी जाती है। मृत्यु उपरांत अगर स्वाभाविक मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए की राशि, और इनके अगर किसी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं और वहां पे कोई अप्रिय घटना घट जाती है, दुर्घटना घटित हो जाती है, तो उस केस में उनके आश्रित को 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये हमारा हो गया जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित जो यहाँ के ग्रामीण है तो सभी का हार्दिक स्वागत है इसमें। एक्चुअली आज जो संवाद कार्यक्रम रखा गया है यह कोई भी, क्योंकि सरकार के द्वारा जितनी भी कार्यक्रम चल रहे हैं, जो भी विकासात्मक योजना चल रहा है, उसका फीडबैक आपसे ले रहा है। इसीलिए सभी पदाधिकारी के साथ आज हम लोग उपस्थित हुए हैं कि जो योजना चल रही है, रेवेन्यू से डिपेंडेंट हो, जमीन संबंधित जो भी योजना हो, या फिर अगर शिक्षा से संबंधित योजना हो, स्वास्थ्य से संबंधित योजना हो, कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो चल तो रही है। हो सकता है कि कुछ जो नागरिक है, जो ग्रामीण है, उनको पता भी नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो एक तरह का ऐसा एक समन्वय स्थापित करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है, सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आप सभी इससे अवगत भी हो, और अगर कहीं किसी प्रकार की कुछ कमी है तो हम लोगों के संज्ञान में लाया जाए, उसको हम लोग तत्काल खत्म कराने की कोशिश करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि इसको अन्य किसी भी तरीके से पॉलिटिकली इसको नहीं लिया जाए। एक बिल्कुल सरकारी कार्यक्रम है जिसमें सरकार के सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है, और यहाँ हम लोगों का डायरेक्ट इंटरेक्शन आपसे है। यहाँ जो जितने भी ग्रामीण है, जनप्रतिनिधि है, जो भी समस्या है हम लोगों के समझ से लाया जाएगा, उसका निराकरण जहाँ तक हो सकता है हम लोग अपने स्तर से करने की कोशिश करेंगे, या फिर जिला में अगर जिला के पदाधिकारी से आवश्यकता होगी तो उसको भी हम देखेंगे। तो हम लोग चाहेंगे जो भी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं 2-2 मिनट में संक्षिप्त में अपने अपने जो भी मुख्य जो कार्यक्रम आपके विभाग के द्वारा चल रहा है 2-2 मिनट में संक्षिप्त में आपको बता देंगे। अधिकारी के निर्देश के आलोक में आज एक जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कि गौरा 2 पंचायत में यहाँ के जनप्रतिनिधि और जो भी ग्रामीण है उन सभी के साथ, और प्रखंड स्तरीय तथा अनुमंडल स्तरीय जितने भी पदाधिकारी हैं सभी का एक साथ एक जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में एक तो जानकारी भी देनी थी, और साथ ही जो योजनाएं चल रही हैं लोगों से उनका फीडबैक भी लेना, और अगर कोई कमी रहती है तो उसको हम लोग जो पदाधिकारी है, संबंधित पदाधिकारी, उसके साथ मिलकर समन्वय स्थापित कर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तत्काल उसका सॉल्यूशन हो, और अधिक से अधिक लोगों के पास जो विकास योजना है
जो भी संबंधित मिला है उसका लाभ लोगों के पास पहुँच सके। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।